दूसरा नाम जो अनाउंस किया था, आप आइए भाई साहब। जिनके पास में दस्तावेज हैं, तथ्यगत रिपोर्ट्स हैं कि पाठ से पहले की ये रिपोर्ट है और पाठ को लेने के बाद में हमारी ये रिपोर्ट रही। ओम नमो नारायण। मैं सुनील कुमार केसरवानी इलाहाबाद से आया हूँ। मुझे जो है कई बार ब्रेन हैमरेज का अटैक आया और बहुत ज़बरदस्त आया। जब मुझे अटैक आता था तो मेरी जिस माला से मैं पाठ करता था वो माला अपने आप टूट जाती है। एक नहीं, ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ और गुरुजी कृपा से गुरुजी ने मुझे कई बार जीवन दान दिया है। जो मैं यहाँ खड़ा हूँ गुरुजी की ही कृपा से है। पिछले साल मैंने IRDA का ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था। बिना कोई तैयारी किए हुए मैं वहाँ पे बैठ गया एग्ज़ाम देने के लिए और मुझे कुछ आता जाता नहीं था। गुरुजी का ध्यान करके मैं टिक लगाता चला गया बिना कोई प्रश्न पढ़े और मैं 60% नंबर से पास हो गया। अभी पीछे महाशिवरात्रि को प्रभु कृपा पत्रिका में एक गुरुजी ने पाठ दिया था। वो पाठ 45 दिन तक करना था। जब मुझे वो पाठ पता चला तो मैंने भी वो पाठ करना शुरू कर दिया। 3-4 दिन हुआ होगा वो पाठ करते, मुझे भगवान शिव जी के साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने मुझे विराट रूप में दर्शन दिए, ऐसा दर्शन दिया। लौकिक रूप से आपने नहीं बताना भाई साहब किसी बात को, आप तथ्यगत बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम थी, ऐसे ठीक हुई है। मेरी जो भी प्रॉब्लम थी आज गुरु जी की कृपा से ठीक है। थोड़ा बहुत धन का अभाव है, प्रभु वो भी ठीक कर देंगे। ओम नमो नारायण। रमेश चंद जी असम से आ जाएंगे। दामोदर जाधव जी मध्य प्रदेश इंदौर से आ जाएंगे। अच्छा, नमो नारायण। गुरुदेव और गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं रमेश चंद असम डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैंने गुरुदेव से 2006 में दिव्य पाठ ग्रहण किया था और मुझे बहुत फायदे हुए। मुझे फांसी का भयंकर गंभीर रोग था, वो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। और मुझे बवासीर का रोग था, वो भी ठीक हो गया है। और मेरे पैरों में नीचे तली में दर्द रहता था, वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। और एक अनुभव मेरे पिताजी को लेकर है। उनको गंभीर अटैक हुआ था और हमने करनाल लाइफ केयर सेंटर में एडमिट कराया। वहाँ वो 4 दिन हुए। उसके बाद हम उनको दिल्ली ले गए महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में। वहाँ उनको दिल में नस बोला गई थी, उनमें दिल का वो छल्ला डाला और वो अब बिल्कुल ठीक है। और भी हमें बहुत अनुभव होते रहते हैं। एक दिन इसी तरह है, एक दिन हमारे दुकान में गोदाम का ताला टूट गया, जैसे अभी एक भाई साहब बता रहे थे। तो हमारा सुबह जब हमने देखा तो हमारा गोदाम में एक भी सामान चोरों ने नहीं उठाया। और भी बहुत अनुभव है, परंतु कुछ गलतियों के कारण अब सब कुछ उल्टा हो रहा है। पर गुरुदेव और गुरु माँ से मैं बार बार क्षमा मांगता हूँ, परिवार के तरफ से भी क्षमा मांगता हूँ कि हमें माफ़ कर दे, और संगत से भी क्षमा मांगता हूँ हमें माफ़ कर दे। गलतियों के कारण हमारे को दुखों ने फिर घेर लिया है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। मैं दामोदर जाधव, गांव खेड़ा, मध्य प्रदेश इंदौर से आया हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में, गुरु माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा अनुभव यह है कि मेरा मन का रोग 20 साल से असाध्य रोग था। मेरे मन में मरने की ख्याल आते रहते थे। मैंने इंदौर में डॉक्टर भास्कर प्रसाद को दिखाया करता था। मेरे को हमेशा गोली खाने को कहते थे, मैं गोली खाता रहता था। परंतु गुरुदेव की श्री चरणों में आया, तब से बीज मंत्र का पाठ लिया, तब से मैं ठीक हूँ। नमो नारायण। और गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन।
नमो नारायण गुरुदेव व नमो नारायण गुरु माँ। मेरा नाम अंजू बाला है। मैं गांव छायसा जिला फरीदाबाद से आई हूँ। गुरुदेव, मैंने सन 2003 से समागम में भाग ले रखा है। गुरुदेव, अनुभव तो बहुत हुए हैं, लेकिन अनुभव पूरा होने से पहले ही मैं गलती कर जाती थी और ठीक नहीं हो पाती थी। गुरुदेव, एक बार स्वप्न में मेरा ऑपरेशन हो रहा था। मेरी दोनों ट्यूब ब्लॉक हो चुकी थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। मैंने ऑपरेशन आपकी कृपा से करवाया और दोनों ट्यूब फेलोपियन ट्यूब खुल चुकी हैं। लेकिन गुरुदेव जी, अब डॉक्टर ने बोला है कि आपकी ट्यूब तो खुल चुकी है, लेकिन बहुत ही वीकनेस है, आप मां नहीं बन सकती, इसलिए आपको IUI या IVF करवाना पड़ेगा। गुरुदेव जी, मेरे और भी बहुत ही रोग हैं। AMH में भी कमी है और BP लो भी है, दोनों ट्यूबों में दर्द भी रहता है। अनुभव सुना रहे हैं कैसे? और गुरुदेव जी, आपने अगस्त को स्वप्न में दर्शन दिए थे। आपने कहा था अलौकिक नहीं बताना है, रुक जाइए, स्वप्न की बात नहीं बतानी है, सपने की कोई भी बात नहीं बतानी है। आपने जो आपको प्रॉब्लम थी, जो भी कोई यहाँ पे आ रहे हैं इस बात का ध्यान रखें, जो भी आपकी समस्या थी उस समस्या के बारे में बताएं। ऐसे डॉक्टर के पास गए हम, इस हॉस्पिटल में हमारा इलाज हुआ, ये डॉक्टर का नाम है, इस तरीके से आपने बताना है। सपने की कोई भी बात नहीं बतानी। और अब हम ठीक हैं, ये आपने ऐसी रिपोर्ट यहाँ पे दे देनी है। गुरुदेव जी, आपकी कृपा से ट्यूब तो खुल चुकी है, लेकिन मां बनने में अभी भी तकलीफ हो रही है। गुरुदेव जी, मैं आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ, आपके दिव्य बीज मंत्रों की कृपा से मैं स्वस्थ हो जाऊं, प्रत्येक रोग खत्म हो जाए और मैं मां बन जाऊं। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। प्रत्येक गलती के लिए क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। गुरुदेव, हम पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना। नमो नारायण। नमो नारायण। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को मेरा कोटि कोटि नमन। स्टेज पर बैठे हुए सभी सेवकों को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा अनुभव है कि मेरा बेटा 2009 में मेरा नाम वीना सहगल है, मैं दरियागंज दिल्ली से हूँ। मेरे बेटे ने 2009 में कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग करी थी। उसके बाद वो जॉब के लिए बहुत परेशान हो रहा था और लगातार बीज मंत्रों का पाठ हम दोनों माँ बेटा कर रहे थे। उसके बाद अचानक एकदम से ऐसा हुआ कि एक जगह से इंडोनेशिया से एकदम से ऑनलाइन कॉलें आ गई। तो उसके बाद उसने ऑनलाइन भरा और एकदम उसके रिस्पांस आ गया। उसके बाद उसका पिछले 2 साल से लगातार मैं बहुत प्रयत्न कर रही थी, कहीं का वीजा नहीं मिल रहा था। कनाडा का वीजा भी बहुत मुश्किल हो गई, जिसमें उन्होंने मुझे ये कहा कि आपका सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, और उसके बाद फिर वो वीजा रिजेक्ट हो गया। मैंने 2 साल से लगातार वीजा अप्लाई करती रही। अब इसके बाद एकदम जब इंडोनेशिया में उसको 2 साल के लिए पैकेज मिल गया जॉब के लिए, जिसका पूरा $3000 पर मंथ का है। और उसके बाद अचानक ही मैं गुरुदेव को याद कर रही थी। मैं कहती, गुरुदेव आपकी बहुत कृपा चाहिए मुझे, मेरे बच्चे के ऊपर बहुत कृपा करिए। और वो ऑनलाइन जब फॉर्म भर रहा था वीजा के लिए, तो मैं गुरुदेव को बहुत याद कर रही थी। अचानक मुझे ऐसे लगा कि गुरुदेव हंस रहे हैं। तो उसके बाद सुबह मेरे बेटे को 8 बजे एम्बेसी जाना था, तो वापस आया 10 बजे तक। मैं बहुत परेशान हो रही थी, गुरुदेव को याद कर रही थी, गुरुदेव मेरे बच्चे का वीजा लग जाए, उसके ऊपर आपकी बहुत कृपा हो, बहुत कृपा हो। और सडनली बच्चे का फोन आया कि मम्मी आपको एक खुशखबरी देनी है कि मेरा वीजा लग गया है, और वो भी 5 साल का। और विदिन 10 डेज मेरा बच्चा USA भी चला गया है, और आज उसको 3 दिन हो गए हैं USA में गए हुए, और उसका आज फोन भी आ गया है। अभी मैं जब गुरुदेव के यहाँ चरणों में आई थी, तो उसी वक्त उसका फोन आया वहां से कि मम्मी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ यहाँ पर,
और मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है और गुरुदेव की कृपा से उसको 3 महीने के बाद जॉब भी मिल जाएगी पैकेज में। और मैं ये आज संकल्प करती हूँ कि जो उसकी पहली सैलरी होगी मैं धाम के नाम पे वो अर्पण करूंगी। नमो नारायण। नरेंद्र शाह जी लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल से आ जाएंगे। अनिल कुमार सैनी जी नांगलोई दिल्ली से आ जाएंगे। भोपाल सिंह जी आ जाएंगे। हाँ, अच्छा जी। गुरु माँ गुरुदेव एवं साध संगत को नमो नारायण। मेरा पहला अनुभव यह है, मेरे प्रोस्टेट यानी गदूद थे, उसका मैंने बहुत इलाज करवाया, देसी भी और अंग्रेजी भी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद में मुझे गुरुजी के बारे में पता लगा तो मैं गाजियाबाद समागम में सबसे पहले ये बीज मंत्र लिए और उसी दिन गुरुजी ने एक प्रक्रिया लेटने वाली दी थी। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि उसी दिन उसी रात में मेरे गदूद साफ हो गए। आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरा अनुभव मेरा यह है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ और चंडीगढ़ पीजीआई में डॉक्टर साहब के अंडर में रहा, 1.5 महीना पड़ा रहा हूँ और उन्होंने ये कह दिया कि आपकी जो नाड़ी है 90% ब्लॉकेज है और वाल वे खराब हैं, इसलिए आपके ऑपरेशन में रक्ष है, आपकी इच्छा करा लो या ना कराओ। मैंने बच्चों से कहा मैं भाई मुझे तुम घर ले चलो, जो जीऊंगा ऐसे जी लूंगा। तो तब से मैं बराबर गुरुजी के मंत्र ये के बीज मंत्र कर रहा हूं और गुरुजी की ऐसी कृपा है कि उन समय सही सलामत हर समागम में जाता हूं, जो भी समागम है उसमें जाता हूं। सांस फूलता था बहुत ज्यादा और काफी परेशानी होती थी, मतलब हार्ट की चलने में इतनी दूर नहीं चल सकता था। अब मैं भाग के भी चल सकता हूँ थोड़ी घनी दूर, ऐसा है। लेकिन ये सब जो है बीज मंत्रों का प्रभाव है। नमो नारायण जी। ये भाई साहब से मैं प्रार्थना करूंगा एक बार, अंकल जी जरा दोबारा आप आ जाएं इस तरफ और अपना नाम और कहां से आप आए हैं वो आप भूल गए थे वो बता दो, फिर हम एडिट कर लेंगे। भाई साहब गलती माफ हो, मेरा गांव दिराड़ी, मेरा नाम भोपाल सिंह, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। दोबारा बोल दीजिए। अच्छा श्रीमान जी, मेरा नाम भोपाल सिंह राठी, गांव दिराड़ी, जिला मुजफ्फरनगर, यूपी का रहने वाला हूँ। नमो नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी रेवाड़ी से आ जाएंगे। ओम नमो नारायण। गुरु माँ और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा नाम जयप्रकाश है, मैं रेवाड़ी से आया हूँ। मैं बीज मंत्र पिछले साल 2011 नवंबर में लिया था दिल्ली समागम में। इसके बाद हमने बीज मंत्र का जाप करते रहा। इसके बाद हमारा अनुभव, पहला अनुभव है जो कि हमें 10 साल बाद नौकरी चेंज करने के लिए अवसर मिला और वो नौकरी हमने पुणे में ज्वाइन किया है। दूसरा अनुभव मेरा ये है कि मेरे छोटे बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन हो गया कुंजपुरा में। तीसरा सबसे बड़ा अनुभव ये है कि मेरे को जब पुणे में ड्यूटी से आ रहा था तो रास्ते में एक अल्टो गाड़ी से टक्कर लग गई। टक्कर लगते ही मैं काफी दूर चला गया और जब मैं गिरा तो मेरे को ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन जब मैं उठा तो ऐसा लगा कुछ भी नहीं हुआ मेरे को। देखने वाले भी बोल रहे थे तेरे को तो टक्कर लगी, तू अपने आप खड़ा होकर चल रहा है। ये सब गुरुदेव के कृपा की देन है। गुरुदेव और गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। सुधा वर्मा जी गोवर्धन मथुरा से। प्रीतम सिंह जी उधम सिंह नगर से आ जाएंगे। नमो नारायण। मैं अनिल कुमार सैनी, चंचल पार्क, नागलोई, दिल्ली का निवासी हूँ। परम पूज्य सदगुरुदेव, गुरु माँ, मंच पर उपस्थित सभी गण तथा साध्य संगत को नमो नारायण। मैंने सबसे पहले 23-24 जनवरी 2010 को गुरुजी के जन्मदिवस के अवसर मोहड़ी अंबाला में पहला समागम अटेंड किया। उससे पहले मुझे कोई विश्वास नहीं था किसी भी तरह का, मतलब समागम और मतलब पूजा पाठ भी नहीं करता था मैं। उस टाइम मैं एक हिंदुस्तान यूनिलीवर के कंसल्टेंसी के थ्रू एक छोटा सा टेक्नीशियन था, जिस मेरी तनख्वाह सिर्फ 6,000 रुपये प्रति माह थी। धीरे धीरे मम्मी पापा के कहने पर मैं थोड़ा थोड़ा पाठ करने लगा
फिर कब छोड़ दिया, लेकिन समागम में उनके साथ धीरे धीरे जाने लगा। जाते जाते जब जब समागम होता था तो मेरा थोड़ा विश्वास बढ़ता गया और मैंने पाठ भी करना शुरू कर दिया। मेरे को नौकरी करते हुए 1 साल भी नहीं हुआ था कि कंपनी ने फैसला किया, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर प्योरिट, आप जानते ही हैं सभी लोग, कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसको बिल्कुल अलग कर दिया जाए, एक प्राइवेट LSP लाइसेंस सर्विस प्रोवाइडर बना दिए जाए। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं कभी लाइसेंस सर्विस प्रोवाइडर बन सकता हूं। एक टेक्नीशियन वहां तक जाना बहुत मुश्किल है। पाठ करते करते गुरुजी का ऐसा आशीर्वाद बना, मेरे पास पैसा भी नहीं था, अपने आप पैसे का भी इंतजाम होता रहा। पता नहीं, मैं 1 साल के अंदर वेस्ट दिल्ली का काफी बड़ा एरिया मेरे जिसको मैं सर्विस देता हूं मेरे पास है। उसका नाम भी मैंने गुरु कृपा एंटरप्राइजेज ही रखा है, क्योंकि वो मेरे गुरु की कृपा मेरे ऊपर बनी है। मैं 6,000 रुपए कमाने वाला एक मामूली टेक्नीशियन था। जैसे गुरुजी कहते हैं ठगी मारना, यही मेरा काम था। तनख्वाह में काम नहीं चलता था। लेकिन आज मैंने सारी ठगी मारनी छोड़ दी है। आज मेरी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है और मेरा एक बेटा जो 8 साल का है, उसको काफी दिक्कत रहती थी, नमोनिया होता रहता था, कभी कुछ। आज वो काफी ठीक है और पढ़ने में भी काफी होशियार है। इस बार उसके 95% आए हैं। नमो नारायण। गुरुजी ऐसी कृपा बनाए रखना। कृष्णानगर दिल्ली से अमित खन्ना जी आ जाएंगे। रुड़की से दीपा शर्मा जी आ जाएंगे। नारायण जी, गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कुछ दिन पहले मेरे पेट में इतना दर्द होता था कि मैं कभी गिर जाता था, कभी रोता था, बड़े दर्द होता था। अचानक मैं इंदिरा स्टेडियम ऊना में मैं गुरुजी के सत्संग पे गया था और उसके बाद मैं लगातार पाठ करता रहा और मेरे पेट से पेशाब के द्वारा 20-25 पत्थरियां निकली थी। और दूसरी बात है कि मेरे पेशाब में खून आता था और गुरुजी के पाठ करते करते ही मेरे पेशाब में खून आना खत्म हो गया। दूसरा अनुभव मेरी बहन के लिए है। हमने चंडीगढ़ दिल्ली से बहुत जगह दवा ली थी, बहन को नींद और भूख नहीं लगती थी और गुरुजी का पाठ करते करते बहन को अब नींद आने लग गई है और कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई है। गुरुजी उस पर कृपा करेंगे। नमो नारायण। और आदरणीय वर्मा जी, गुरदास जी पधार चुके हैं। एक बार तालियों के स्वर से सब हम मिलकर के इनका स्वागत करेंगे। आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव एवं परम पूज्य गुरु माता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हूँ। मैं गोवर्धन मथुरा की रहने वाली हूँ। मेरा अनुभव मेरे पापा जी को लेकर है। मेरे पापा जी 10-15 साल से बहुत बीमार रहते थे और काफी दवाई खाते थे, लेकिन उन्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ। उन्होंने काफी जगह दिखाया भी, लेकिन हमें गुरुजी के प्रोग्राम के बारे में टीवी के माध्यम से पता चला। उसके बाद वो पहली बार फरीदाबाद समागम में आए। वहां पर आने पर मात्र बैठने मात्र से ही उनकी वो सारी बीमारी खत्म हो गई और वो आज तक अभी तक कोई भी दवा नहीं खाते हैं और अब वो बिल्कुल ठीक हैं। मैं यही चाहती हूँ कि गुरुदेव और गुरु माँ की कृपा हम सब पर और सारी संगत पर बनी रहे। नमो नारायण। चलिए आप बोलिए। नमो नारायण। मैं सुदर्शन कुमार दिल्ली से। मेरा अनुभव इस प्रकार है कि मेरे पाँव में बहुत दर्द रहती थी। तो एक बार समागम हुआ चंडीगढ़ में, तो वहाँ गुरुजी ने बारिश आ रही थी, बोले नाचो, वर्मा जी बोले नाचो, अब इसमें गुरुजी कृपा करेंगे। तो वो नाचने मात्र से मेरे पाँव का दर्द ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक बार यहाँ स्टेडियम में दिल्ली में समागम हुआ। उस दिन पता नहीं क्या मेरा तबीयत बहुत खराब हो गई, अचानक सांस फूलने लगा, एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता था। तो मैं गुरुजी से दिल में प्रार्थना करी,
तो उसके बाद अभी मैं ठीक हूँ और गुरुजी मेरे पर इसी तरह कृपा बनाए रखें। अभी आवाज को बढ़ा दीजिएगा। अभी बैठ जाइए बहन जी, बैठ जाइए। ठीक है, बैठ जाइए। अभी यहाँ मधुर भजनों का भी क्रम चल रहा है, अनुभवों का भी क्रम चल रहा है। तो जो महत्वपूर्ण संदेश है वो आपके श्री चरणों में रखना चाहूंगा। सभी माता बंधु भाई बहन प्रेम से कहेंगे नमो नारायण, वाहे गुरु। सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत प्रभु कृपा दुख निवारण समागम में। ऐसे कौन कौन भाई बहन हैं जो आज पहली बार समागम में आए हैं, आज से पहले कभी भी, जो कल भी, जो आज पहली बार आए हैं, जो कल नहीं आए थे, जो आज पहली